हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अनुज सारस्वत आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल हिंदी मज़ेदार कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी न्यू कहानी। मैना और नदी। एक नदी के किनारे मैना का एक जोड़ा रहता था। दोनों ने मिलकर नदी के किनारे रेत में अपना एक छोटा सा घर बना लिया था। दोनों पति पत्नी के रूप में बड़े ही आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय के बाद मैना गर्भवती हुई तो दोनों पति पत्नी अपनी आने वाली संतान को लेकर तरह तरह की योजना बनाने लगे। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे संतान उत्पन्न होने की खुशी ना होती हो। यही स्थिति दोनों पक्षियों की थी। वे खुशियों के मारे फूले ना समा रहे थे। मैना ने अपने पति से कहा, पहले तो हम दोनों अकेले रहते थे, हमें किसी प्रकार का भय नहीं था। अब तो हम बाल बच्चे वाले होने वाले हैं, इसलिए हमें किसी ऐसे स्थान की तलाश करनी चाहिए जहां हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, जहां उन्हें किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। अपनी पत्नी की बात सुनकर पति मैना बोला, यहाँ हमारे परिवार को कोई खतरा नहीं है प्रियवर, यहाँ हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, तुम किसी बात की चिंता ना करो। पत्नी मैना ने कहा, नहीं प्रिय, यहाँ बारिश के दिनों में इस नदी में बहुत जोर की बारिश से बाढ़ आ जाती है तो उसकी लहरें बड़े बड़े जीव जंतुओं को तक अपनी ओर खींच ले जाती हैं। जब भारी भरकम जीव जंतु इस लहर के आगे नहीं रुक सकते हैं तो हम क्या चीज़ हैं। इसलिए हमें सुरक्षित स्थान खोज लेना चाहिए। अपनी पत्नी की चिंता जानकर पति मैना ने कहा, प्रिय, मैंने तुमसे कहा ना, तुम इसकी चिंता बिल्कुल त्याग दो। नदी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह मेरी संतान को नष्ट कर दे। वह मुझसे वैसे ही भय खाती है। तुम बेफिक्र होकर अपने अंडे दो। नदी इन दोनों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। मैना की बेहूदी बातें सुनकर नदी ने सोचा, इस तुच्छ मैना को कितना घमंड हो गया है। आकाश के गिरने के भय से यह अपने दोनों पंजों को ऊपर उठाकर सोती है और सोचती है कि इस प्रकार यह आसमान को अपने पंजों पर रोक लेगी। अतः इसकी ताकत को भी देख लेना चाहिए। इसके अंडे गायब कर लेने के बाद यह क्या करती है, यह देख ही लेती हूँ। बस फिर क्या था, यह सोचकर जब मैना ने अंडे दिए और दोनों भोजन की तलाश में निकले ही थे तो नदी ने लहरों के बहाने उनके अंडों को गायब कर दिया। जब मैना वापस लौटी तो उसने अपने अंडों को गायब पाया। यह देखकर वह बहुत व्याकुल हो गई और विलाप करती हुई अपने पति मैना से बोली, स्वामी, मुझे पहले ही आशंका थी कि समुद्र की लहरों से मेरे अंडे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अपनी मूर्खता और घमंड के कारण आपने मेरी बात नहीं सुनी। देख ली, मेरी आशंका बिल्कुल सही सिद्ध हुई। महापुरुषों ने सही कहा है कि जो व्यक्ति अपने चिंतकों और मित्रों की अवहेलना करता है वह अपनी मूर्खता एवं घमंड के कारण उसी प्रकार नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने घमंड पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यदि आपको हमारी यह कहानी का चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें कि हम किस टाइप की कहानियाँ लाते रहें।
नमस्कार।